हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहन सिंह एक बार फिर आप लोगों को अपने इस YouTube चैनल मोहन सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वेलकम यू ऑल इन आवर YouTube चैनल मोहन सिंह क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, प्रसन्नता से होंगे, मस्ती में होंगे, मस्त होंगे और अब बहुत ही आनंद के साथ मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। सही हूँ ना मैं? चलो, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया एक बार उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। यह जो चैप्टर नंबर सिस्टम है, इस चैप्टर के मुझे लगता है सारे कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 1.1 हो गया, एक्सरसाइज 1.2 हो गया, एक्सरसाइज 1.3 हो गया। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही फाइनल एक्सरसाइज है 1.5। इसके बाद अगली वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 2 करेंगे। ठीक, तो चलो बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद करते हुए अब इस चैप्टर का सबसे अंतिम जो एक्सरसाइज है उसको पूरा करते हैं। तैयार हो जाओ। ठीक, देखो एक्सरसाइज 1.5 के लिए भी जो मेन कॉन्सेप्ट है हमने कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। बस थोड़ी सी बात और समझनी है। वह थोड़ी सी बात क्या है? मान लो कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज करो 8 एक नंबर दिया हुआ है और इसके ऊपर पावर फ्रैक्शन में दिया हो, पावर बटे में दिया हो। जैसे मान लेते हैं इसके ऊपर पावर दिया है 5/3। अब सीधा सीधा पावर का तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस कंडीशन में क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम समझते हैं ये है क्या। देखो बेटा, एक छोटी क्लासेस में हमने रूट निकालना जानते थे। सपोज करो यह 8 दिया हुआ है और इसका रूट निकालना है और इस रूट के नीचे में 3 लिख दिया। अब देखो इसके अंदर जो भी नंबर है ना, मतलब ये होता है कि इसको इतने पार्ट में ब्रेक करो और उसमें से एक पार्ट लो। जैसे 8 को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, खत्म हो गया। तो इस तरह इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे। फिर एक बार ऐसे रूट निकाल दिया हमने, 3 लिखा और इस 8 को ब्रेक करके 2 गुने 2 गुने 2। समझ में आ रही है? और यहां 3 है का मतलब इसको 3 पार्ट में हमने पहले ब्रेक किया और 3 पार्ट में ब्रेक करने के बाद उसमें से एक पार्ट आंसर होगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम आगे की कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब कई बार क्या होता है, ये रूट नहीं दे करके ये जो पावर है, पावर के डिनोमिनेटर में नंबर दे देगा। इसका मतलब ये होता है, इस तरह के नंबर का मतलब कि ये जो 8 है ना बेटा, इस 8 पर रूट है डिनोमिनेटर वाला नंबर। जैसे यह 3 इसका रूट है और 5 इसका पावर है। अब दोनों में से एक काम कर लो, या तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो और फिर ये रूट हट जाएगा। अब 3 पार्ट में डिवाइड कर दो तो अभी अभी हम लोगों ने किया है, तब ये रूट हटने पर ये बन जाएगा 2। लेकिन ध्यान देना, पावर तो अभी भी नहीं हटा ना। 3 पार्ट में तोड़ करके एक पार्ट हमने लिया तो इसका क्यूब रूट भी कहते हैं इसको। एक क्यूब रूट खत्म हो गया, लेकिन पावर अभी भी 5 है, तो फिर दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इसको 5 बार गुना करना पड़ेगा। एक तो यह मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और यह अल्टीमेट मेथड है, यह बेसिक है, इसको समझना जरूरी है। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 इसका आंसर आया, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो। ठीक है, मतलब
अगर पावर में डिनोमिनेटर वाले जो नंबर है वह असल में क्या होता है, रूट होता है। खूब ध्यान से समझ लो। और जो पावर है वो असल में पावर होता है। तो इस 8 का पावर 5 है, लेकिन 8 का रूट है 3। ठीक, चलो आगे अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है इस चैप्टर में। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, दिया है 64 का पावर 1/2। देखो, एक तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो 2 2 2 2 कई बार आएगा, उस कई बार को छोड़ दो। हमें यहां पर पावर में जो डिनोमिनेटर है वहां 2 है, का मतलब ये हुआ कि 64 को 2 पार्ट में तोड़ना है मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो हम सीधे 8 8 64 भी ले सकते हैं, 8 8 जा 64। तो हमें वो 2 2 2 2 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इसको स्क्वायर रूट में ही डिवाइड करना है। तो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 8 इंटू 8 पावर 1/2। अब यहां रूट का साइन लगाना जरूरी नहीं है। 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। हम इसको इसकी जगह पे 8 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। ये तो हमने लिखा इसके लिए 64 के लिए, लेकिन इसके ऊपर पावर ऑलरेडी 1/2 है ना, तो इसको फिर से गुना कर दो इंटू 1/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा 8 का पावर 1। किसी भी नंबर का पावर 1 वही नंबर होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ दूसरा मेथड क्या था कि यह नहीं लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते थे, रूट 8 इंटू 8 और यहाँ पे कर देते 2, पावर 1 बच जाता। रूट 2 के लिए हमने 2 बार ब्रेक कर दिया, यहाँ पे लिख दिया रूट के अंदर, क्योंकि डिनोमिनेटर असल में क्या होता है, रूट होता है। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा सूटेबल तरीका यह है जो हमने बताया, इससे आसान हो जाता है। ठीक है, चलो अगला पार्ट करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट में नंबर दे दिया है 32, 32, और 32 का पावर है 1/5। अब ये देखते ही समझ जाना है हमें कि इस 32 को 5 पार्ट्स में हमें तोड़ना है मल्टीप्लिकेशन के साथ। 32 को 5 पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो सिंपल है, सबको पता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 5 पार्ट में टूट गया। तो ये सिंपली आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं 5 बार, 2 2 2 2 2 हो गया ना। यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, फिर इसके ऊपर ऐसे ब्रैकेट डाल दो, और ब्रैकेट डाल दो तो 1/5 लिख दो। जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जिसको ये पता है कि ये 5 बार होता है, वह बच्चा इस स्टेप को छोड़ भी सकता है, मिस भी कर सकता है, नंबर नहीं कटेंगे। आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं 2⁵5। 1 2 3 4 5 हो गया ना जी। 2⁵5 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और इसके ऊपर ऑलरेडी पावर पहले से है 1/5। इस 5 से इसको कट कर दिया हमने, हो गया 2⁵1, दैट इज ओनली 2। तो यह स्टेप उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी सी समस्या है। देखो, कोई भी बच्चा जीनियस और कोई भी बच्चा भोदुआ नहीं होता है, सीधी बात, कोई भी बच्चा नहीं होता। किसी ने थोड़ा पहले से प्रैक्टिस शुरू कर दिया तो इंटेलिजेंट बन गया। जिसकी समझ में कम आ रही है वो आज से प्रैक्टिस करो, आप भी इंटेलिजेंट बन जाओगे। क्योंकि ईश्वर भगवान किसी को भी ऊपर से नीचे नहीं फेंकता कि जा बेटा तुम्हें मैं भेज रहा हूं नीचे अपनी क्लास में टॉप करने के लिए, समझ रहे हो ना। वह भी
हमारे तुम्हारे तरह के ही समाज से आता है। वो थोड़ा सा पहले सीरियस हो गया, उसकी समझ में बात आ गई, वे कुछ साल पहले से प्रैक्टिस कर रहा है, रेगुलर क्लास में टॉप कर रहा है। हम आज से करना शुरू करेंगे, 6 महीने बाद हम भी टॉप करेंगे क्लास में। बस सिर्फ हमें चाहना है कि हमें क्या करना है। हमारी प्रायोरिटी लेवल पे कुछ और रहा होगा, उस बच्चे की प्रायोरिटी लेवल पे पढ़ाई रहा होगा। तो हमें अपनी प्रायोरिटी बदलना है, हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें भी चाहना है। और एक वो किसी फिल्मों में डायलॉग है ना कि जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो क्या होता है, सारी कायनात वो वस्तु आपको ढूंढ के लाके देती है। मतलब उस वस्तु से आपको मिलाने के लिए सारी कायनात लग जाते हैं। तो आप दिल से चाहो तो सही, है ना। किसी भी बच्चे को देख के अगर वो जीनियस है तो अपने आप को कोसना नहीं चाहिए कि वो तो टॉप करता है या वो तो बहुत अच्छा मार्क्स लाता है। वो थोड़ा पहले सीरियस हो गया था, सिर्फ इतनी सी बात है। हमें आज अभी इसी समय से सीरियस होने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगी। क्या नहीं आती समझ में? आती है ना। तो दोनों का ही मेंटल लेवल इक्वल है। बस आ जाओ, फिर अगला पार्ट करते हैं इसका। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 125 का पावर 1/3। सिर्फ ये बुद्धू बना रहा है, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है। 125 पावर 1/3। जो बच्चा थोड़ा भी प्रैक्टिस करता होगा, थोड़ा भी सीरियस होगा, 2-4 महीना पहले से भी हल्का फुल्का भी पता है कि 125 को 3 बार तोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। आप चाहो तो यहां फैक्टराइज करके देख लो। जैसे 125 5 से किया, 5 2 10, बच गया क्या यहां पर 2 2 पे 5 25, 5 5 से 25, है ना। फिर 5 से करो, 5 5 25, ये 5 से कट गया, हो गया ना 3 बार। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, इक्वल टू, इसको मिटा दो क्योंकि अब यहाँ पे लिख दिया कुछ। तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, ब्रैकेट डाल दो, लिख दो 1/3। सिंपल है ना। फिर ये हो जाएगा 1 2 3, 3 बार है तो 5 का पावर 3 हो जाएगा, और फिर 1/3, ये दोनों कट गया, बन गया 5 का पावर 1, मतलब सिर्फ 5। वेरी सिंपल। कहीं कोई प्रॉब्लम थी क्या? नहीं ना। कितना आसान क्वेश्चन है, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलो मिटाते हैं इसको। देखो, इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का सारा पार्ट हो गया क्योंकि 3 ही पार्ट थे इसमें। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का वेरी फर्स्ट पार्ट, यहां नंबर दिया है 9। क्या दिया है? 9, और इसका पावर है 3/2। इसे भी उसी मेथड से करना शुरू करेंगे। अब मुझे लगता है सबको पता है 9 का मतलब हुआ 3 का स्क्वायर। तो यहां लिख दो, 3 3 9 होता है ना, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। लिख दीजिए आप यहां 3 का स्क्वायर, और पहले से पावर है 3/2 तो इनटू कर दो 3/2। कहीं कोई मुश्किल, कोई समस्या नहीं ना। देखो, अब इस 2 से 2 कट गया, बच क्या गया, 3 के पावर 3 बचा हुआ है अभी, है ना। तो बस एक स्टेप ज्यादा है पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में। वहां पर तो 1 आ जाता था पहला क्वेश्चन में, तो वही नंबर लिख देते थे। यहां पे कुछ पावर बच रहा है तो ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। पावर 3 का मतलब 3 बार गुणा, 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो यही 27 इज द आंसर। हैव एनी प्रॉब्लम? नथिंग। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नोट कर लिया सबने?
देखो इसका सेकेंड पार्ट अब करते हैं हम। कितना सिंपल है, मैथ्स सच में बेस्ट गेम है बेटा। बस थोड़ा सा 2 3 4 दिन आप जबरदस्ती आओ और इसमें मन लगाने का प्रयास करो। जब प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा तो अपने आप ही गेम की तरह लगेगा, है ना। कोई गेम भी जब आपको खेलने आता है, जब उसमें आप जीतते भी हैं तभी मन लगता है। जिस गेम में आप नहीं जीत पाते हैं बार बार 2 दिन 4 दिन 10 दिन, वो गेम आपके लिए गेम नहीं रह जाता। सही कह रहा हूं ना। तो मैथ्स को बिल्कुल ठंडे दिमाग से करने का प्रयास करो, पहले समझने का प्रयास करो कॉन्सेप्ट, और फिर आगे देखो कितना इंटरेस्टिंग है। इसका सेकेंड पार्ट है बेटा 32 रेज टू द पावर 2/5, 32 का पावर 2/5। अब देखो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो डिनोमिनेटर में है वो असल में रूट है, मतलब कि 32 को 5 पार्ट में तोड़ना है। बगल में कहीं पे 32 लिख के और 2 से तोड़ते चले जाओ। 2 1 जा 2, बच गया 1 पे 2 12, तो 2 6 जा 12, 2 1 2, 1 पर 2 12 हो गया, तो 2 छक्के 12। फिर इसी तरह 2 से 2 8 16, सबको याद है ना टेबल, 2 8 जा 16। ओके, अगेन बाई 2, तो 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, और फिर ये 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया। यहां 1 लिखना नहीं लिखना एक ही बात है। 1 2 3 4 5 बार हो गए ना 2, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे 2, इसका पावर 5। ये तो हो गया इस 32 की जगह पे 2 रेज टू दी पावर 5। अब यहां 2/5 था ही, तो फिर से लिखो 2/5। इस 5 से 5 कट गया, बच गया ए 2 का पावर 2। यही है ना, यही बचा सिर्फ, ये तो कट गया। अब 2 का पावर 2 का क्या मतलब होता है, 2 × 2 2 बार, 2 2 जा 4। आंसर। क्या मुश्किल है इसमें, कुछ भी नहीं, कितना सिंपल सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चले अब अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बेटा, इसका थर्ड में है 16 रेज टू दी पावर 3/4। 16 रेज टू दी पावर 3/4, 16 का पावर 3/4। अब यहां 4 तो हमें समझ में आ गया, पिछली बार भी 32 का हमने फैक्टराइज किया था, 16 का फैक्टराइज करेंगे इस बार। जैसे 16 का 2 8 जा 16, 2 8 16, और 2 चौका 8, खत्म हो गया ना। 4 बार फैक्टराइज हुआ, तो अगले स्टेप में यहां 16 की जगह पे हम लिख देंगे 2 रेज टू दी पावर 4, और बचा हुआ यहां पर ऑलरेडी पहले से है 3/4। इस 4 से 4 को कट कर दिया, अब बच गया 2 रेज टू दी पावर 3। अब यह 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन यह 8 अगले स्टेप में लिख के आंसर कर देना है। कोई समस्या यहां तक, कितनी आसानी से सॉल्व हो रही है। ठीक, सब समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कभी भी दिमाग में जल्दी करने के लिए नहीं आना कि फटाफट फटाफट सब कुछ कर जाएंगे। कभी भी अपने आप को कोसना मत कि हमने एक बार सर ने समझा दिया, मैं करने का कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, दोबारा पढ़ो। शुरू में तो बेटा याद करो, जब आप 1.5 साल के थे तो चलना सीखने के लिए कितनी बार गिरे थे आप, गिरे थे ना। तो हमें एक सामान्य रूप से चलना सीखने के लिए भी गिरा था, तो क्या हमने चलना छोड़ दिया था? नहीं, उस समय और उत्साह होता था और दुगनी मेहनत से हम चलने का प्रयास करते थे, क्योंकि बच्चे को ये पता नहीं था कि हमने ये सीखना है।
बोलने के लिए कितनी मेहनत हुई, तुतला के बोलते थे। फिर आज हमारे पास थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है, थोड़ा सा सोच बढ़ी है, तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अरे भैया इतनी बार हमने किया, नहीं हो रहा है। नहीं, आपने पूरा प्रयास नहीं किया समझने का। हो सकता है कोई, आप पूरा प्रयास किया भी तो क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है कोई चीजें आपके दिमाग में बैठ गई, नहीं समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से उसको देखो, कोशिश करो, ठंडे दिमाग से सोचो, शांत वातावरण में सोचो। निश्चित ही मैथ्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपके लिए बन जाएगा। मैं वादा करता हूं आप मेरी क्लास में कंटिन्यू रहें और देखिए मैथ्स कितना आसान सब्जेक्ट है। इसी का चौथा पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट में है बेटा 125, लेकिन अलर्ट। अब इसके ऊपर जो पावर है वह माइनस में है। हाँ, याद करोगे तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि पहले ही वीडियो में हमने पावर का पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। 125 का पावर -1/3, -1/3। ठीक, समझो, अगर किसी भी नंबर का पावर माइनस हो ना, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। जैसे 2⁻3, 2 का पावर 3, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 सामान्य रूप से। लेकिन यही पावर अगर माइनस में होता तो हम यह नहीं लिखते। तब अगला स्टेप, इस बेस जो है हमारा, इस बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना। जैसे 2 को 1/2 कर देते पहले, 1/2, और तब होगा पावर 3। अब जैसे ही इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया ना, रेसिप्रोकल करते ही ये पावर जो माइनस था वो प्लस में हो गया। अब जब पावर प्लस में हो गया तो बहुत आसान हो गया। अब 3 बार सिर्फ गुणा करना है, 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज 1/8। 2 दूना 4 दूना 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, सिंपल हो गया। तो अब ये 2⁻³ हो तो 1/8, लेकिन 2⁻³ हो तो 8। अब देखो ध्यान से, आंसर बदल गया ना, यहां पे 8 था, यहां पे 1/8 है। ठीक है, कई ये सामान्य बेस है जिसमें कोई अंश और हर नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं है। लेकिन अगर किसी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो और तब पावर माइनस हो तो क्या करेंगे, वही सिंपल है, वहां भी रेसिप्रोकल ही करना है। जैसे 2/3 पावर -2 है, तो मैंने कहा कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इसको 3/2 कर देंगे, कर दिया। जैसे ही इसके अंश को हर और हर को अंश बना दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो यहां जो नेगेटिव पावर है बेटा, दिस बिकम्स पॉजिटिव। नाउ इट इज +2, एंड इफ इट इज +2 देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। नाउ व्हाट एवर द बेस, दैट विल मल्टीप्लाई ट्वाइस। यहां बेस जो है, अब इससे नहीं मतलब है हमें 2/3 से, अब 3/2 दो बार मल्टीप्लाई होगा, तो 3/2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9/2 2 ज़ा 4, 3 3 9 बट्टे 2 दूना 4। समझ गए, ये तो बेसिक चीज था, मुझे लगा शायद बताना चाहिए तो मैंने बता दिया आपको। ठीक, लेकिन यहां पर भी इसी तरह के प्रश्न हैं, द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। 125 पावर -1/3, तो सबसे पहले इसको 125 को 1/125 लिखना है। अब यह माइनस पावर प्लस पावर हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब 1/125 हो या सिर्फ 125 हो, पावर यहां 3 है तो इसको 3 पार्ट में करेंगे। 125 हम लोगों ने सीखा है, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, 5 से ये 3 बार आ गया ना 5, लेकिन डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 1 ही रहेगा, तो 1/5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार, और इसका पावर 1/3।
अगले स्टेप में ये बन जाएगा 1/5 का पावर 3 और इंटू 1/3, तो ये इससे कट जाएंगे। सबसे अगले स्टेप में सिर्फ 1/5 का पावर 1 मतलब 1/5 ही रह जाएगा। कोई प्रॉब्लम समझने में यहां तक? ए 1/5 का 1/5, क्योंकि एक स्टेप यहां हमने मिस कर दिया। नहीं करना चाहते हो तो यहां पे लिख दो 1/5 पावर प्लस 1, क्योंकि सिर्फ 1 बच गया ना, तो ये आपका सॉल्व हो गया। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जहां कहीं भी नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको बेस जो है उसको रेसिप्रोकेट कर देना है, बेस का रेसिप्रोकल लेना है। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, अंश को हर में बदल दो, हर को अंश में बदल दो। क्लियर ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा, मैथ्स को डिफिकल्ट हम लोग बना देते हैं बस अपनी सोच से। असल में मैथ्स कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ही नहीं। और मैंने कितनी बार रिपीट किया है, बताया है आप लोगों को कि मैथ्स को तो मैं सब्जेक्ट भी नहीं मानता। मैथ्स एक गेम की तरह है, उसको गेम की तरह लो, है ना। पूरा दिमाग के साथ, पूरा ध्यान लगा के कंसंट्रेशन वे में इस मैथ्स रूपी गेम को खेलने का कोशिश करो। बहुत इंटरेस्टिंग गेम नजर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 2 रेज़ टू द पावर 2/3, 2 रेज़ टू द पावर 2/3, फिर यहां पर एक डॉट डाल दिया है और डॉट डालने के बाद 2 रेज़ टू द पावर 1/5। यही है ना क्वेश्चन। देखो, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक। खास करके यह अलजेब्रा में प्रयोग होता है XYZ के साथ। लेकिन कई बार इस शॉर्ट्स चैप्टर में हम लोग ये जो पावर वाला चैप्टर होता है ना, पावर वाले चैप्टर, पावर और रूट वाले, उसको सर्ट्स बोलते हैं। मैथ का एक पार्ट है सर्ट्स। जैसे मैथ्स का एक पार्ट है अलजेब्रा जिसमें XYZ हम पढ़ते हैं। मैथ्स का एक पार्ट, अलग अलग पार्ट है ज्योमेट्री जिसमें लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स वगैरह पढ़ते हैं। इसी तरह ये पावर वाली चीज को सर्ट्स बोलते हैं। तो सामान्य रूप से डॉट अलजेब्रा में यूज करते हैं, लेकिन सर्ट्स में भी कई बार होता है। तो इस डॉट का मतलब हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक। और हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट क्लास है उसमें पढ़ा है कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन साइन है तो पावर ऐड हो जाएंगे। इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 2 रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस 1/5, और बगल में कहीं पे 2/3 प्लस 1/5 कर लेंगे। अब देखो बेटा, मैं जब कैलकुलेशन की क्लास लूंगा उसमें आपको फटाक से 2 सेकंड में एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि कई बार बच्चे एलसीएम लेते रहते हैं। 2 सेकंड में एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, बस देखा, लेकिन थोड़ा सा बाद में। अब इस सब तरह के सामान्य रूप में जो फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम को इससे डिवाइड करते हैं, फिर जो चीज बचा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यही ना। लेकिन जब 30 वर्ष का अनुभव मेरे साथ है तो कुछ ना कुछ तो विशेष मैं दूंगा। ध्यान दो, अगर दोनों नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, इस तरह के नंबर को को प्राइम भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो क्या करो, उस कंडीशन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दिया 15, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो 10, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो 3। ये बन गया 13/15। एक बार फिर समझो, जिसके डिनोमिनेटर में
कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो अदर देन 1, एक के सिवा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं दोनों नंबर का, और जो साइन बीच में है डाल दिया। लेकिन ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में कौन रहेगा, राइट साइड में कौन रहेगा। मान लो इसको 10 + 3 लिखा हमने, अगर गलती से इसको हम 3 + 10 भी लिख देंगे तो भी एडिशन में तो चल जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फंस जाओगे। नहीं, तो हमेशा ध्यान रखना कि राइट साइड में हम न्यूमरेटर के हिसाब से रखेंगे। जैसे 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 10 हुआ, और 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 हुआ, है ना। तो 5 और 10, 2 को मल्टीप्लाई करके 10 हुआ, उसमें न्यूमरेटर लेफ्ट साइड में था, तो यहां पर 10 लिखना है, ठीक। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 हुआ, इसमें जो न्यूमरेटर 1 है वो राइट साइड में है, तो राइट साइड में 1 रखना है। अब यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस डाल दो, माइनस का साइन है तो माइनस डाल दो, बहुत सिंपल है ना। तो यह ध्यान रखना है, करेक्ट। अब हम जो ट्रेडिशनल मेथड से हमने जो इस क्वेश्चन को किया है, समझो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो एलसीएम का मतलब गुणा, मल्टीप्लिकेशन। यहां देख लो, अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 हुआ, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, अब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 होता है ना, और 5 × 2 10, 10 लिखा यहां, अभी भी तो वही नंबर आया ना। फिर डिनोमिनेटर को, यहां जो एलसीएम है इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 15 / 5 = 3, एंड 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब देखो यही सेम नंबर यहां आया कि नहीं आया ना। तो इस तरह से हम क्यों सोचें, सोचने का एक तरीका डिफरेंट होना चाहिए। हम सीधे यह सोचेंगे, ए बन गया 13/15, तो अगले स्टेप में बस सिर्फ एक करके और इक्वल टू 2 का पावर 13/15, 2⁻13/15 इज द आंसर। खत्म, कुछ नहीं है कोई डिफिकल्ट नहीं ना। चलो इसका सेकेंड पार्ट करते हैं हम। सेकेंड पार्ट में बेटा नंबर है 1/3 और 3 का पावर है 2 ही है ना, बहुत छोटा लिखा हुआ है। 3 का पावर 3 है, 1/3 और 3 का पावर 3 और पूरे का पावर दिया है 7। ये कैसे होगा, देखो जब ब्रैकेट है ना बेटा तो न्यूमरेटर का भी पावर 7 है और डिनोमिनेटर का भी पावर 7 है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यह लाइन दे दो, फिर 1 अलग अलग लिख दो, 1⁻7 अपॉन 3/3, और इसका पावर 7 तो पहला स्टेप में इसको ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब आगे हो जाएगा 1 का कोई भी पावर 1 ही होगा, और 3 का पावर 3 × 7, यह बन गया 1/3⁻21, और यही है आंसर। क्लियर है ना। अब तीसरा क्वेश्चन पार्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को शायद नहीं है। चलो अब इसका तीसरा पार्ट भी कोई डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल। अगर आप हमारी पहली वीडियो से, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो से देख रहे हैं तो तीसरा पार्ट और भी बहुत आसान है। थर्ड पार्ट में कुछ है ही नहीं। 11⁻1/2, 11 का पावर 1/2, फिर डिवाइड कर दिया। हम लोगों ने डिस्कस किया था डिवाइड के लिए यह अपॉन वाला साइन हो या फिर डिवीजन वाला साइन हो, फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड कर दिया 11⁻1/4, 11 का पावर
1/4। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि अगर बेस सेम है तो डिवीजन में पावर माइनस हो जाता है। ये डिवीजन ही तो है, दोनों में 11 है, तो 11 हम एक बार लिखेंगे और पावर में 1/2 माइनस 1/4 पावर में 11। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप, चलो यहीं सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 4 होगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बनेगा। हो गया 11 रेज टू द पावर 1/4, और यही आंसर है। कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। चलो अब अगला पार्ट, और अगला बिल्कुल लास्ट पार्ट है, चौथा। ठीक है बच्चों, तो अब हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। 7 रेज टू द पावर 1/2 इंटू, डॉट का मतलब इंटू 8 रेज टू द पावर 1/2। हम लोगों ने इसका भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, कि जब दोनों का पावर सेम होता है, जब दोनों का पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो हम बेस को मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन है तो डिवाइड करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर रखकर। और पावर चूंकि सेम है तो एक ही बार लिखेंगे ऐसे। 7 इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन तो इनटू, यहां से 8, अब डालेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद 1/2। ए बन गया 8 सत्ते 56, 7 8 जा 56 रेज टू द पावर 1/2, एंड दिस इज द आंसर। क्या ये डिफिकल्ट है? कहीं से भी लग रहा है किसी तरह की कोई डिफिकल्टी? बेटा हमारा अप्रोच सही होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट और इजी हमारे अप्रोच में होता है। हमने किसी भी चीज़ को बिल्कुल पोलाइट लिया, इजी वे में लिया, तो वह चीज़ समझने में बहुत आसान होता है। और मैथ्स भी बहुत आसान है, आप लोग बस साथ रहें, मैं ये प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा कि मैथ्स से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है बच्चों, अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम अगली चैप्टर करेंगे। ये चैप्टर हो गया, अगला जो भी चैप्टर हो सामान्य रूप से यही चैप्टर 2 करेंगे। इसके बाद फिर तीसरा चैप्टर हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में एंटर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, तब तक के लिए जय श्री राम, तब तक के लिए भारत माता की जय, तब तक के लिए वंदे मातरम। खुश रहो, आनंदित रहो, आनंद के साथ पढ़ते रहो। जय हिंद।